when your wife heard that story, that news that, of supposedly your demise, but it wasn't your demise at that stage. वो वाला किस्सा ज़रा सुनाइए, and how she reacted to it, uh, especially when she came to know that you haven't passed, and when she said that I'm not going to. वो अब बताइए आप in मैम, your words. आपने एक लाइन यूज़ की थी कि अभी तो न्यूली मैरिड है, उसने फौजी लाइफ देखी भी नहीं है. शी हैज़ नॉट इवन गॉन टू अ यूनिट. Yeah. एंड मेरी नेक्स्ट बुक, उसमें मैंने मैम 2 चैप्टर सिर्फ फैमिली सपोर्ट के ऊपर लिखे हैं. एंड द फैमिली, द वे अ यंग गर्ल हु गेट्स मैरिड एंड गोज टू द यूनिट, शी इज herself 23-25 years of age. एंड शी हैज़ टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज एक जवान की वाइफ पूरी पल्टन एक्सरसाइज में गई है. एक जवान की वाइफ इज इन फैमिली वे, द फीटस हैज डाइड इन आवर बॉडी, एंड देयर हैज़ टू बी अ ऑपरेशन डन टू टेक आउट द डेड फीटस. एंड वो जो लड़की है, जिसके बच्चा है जिसके पेट में, जवान की वाइफ है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि The child is ये died. चाइल्ड इज नो मोर. एंड क्या करते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कॉल करते हैं कंपनी कमांडर की वाइफ को. डॉक्टर साहब कॉल करते हैं कंपनी कमांडर की वाइफ को, हु हरसेल्फ इज न्यूली मैरिड एंड नॉट इवन अ मदर. 25 साल की लड़की है, वो जाती है वहाँ पे हॉस्पिटल में, और वो उस जवान की वाइफ को समझाती है, और फिर वही साइन करती है डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज जवान और ऑफिसर सभी बाहर एक्सचेंज में गए हैं. वो 25 साल की लड़की वो डॉक्यूमेंट साइन करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग. तो यूनिट में जाने के बाद ना लेडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. दिस इंसिडेंट हैज़ बीन नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन बाय द लेडी जिनके साथ ये बीती थी. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं नहीं लिखूंगा, आप अपनी भाषा में लिखिए. आई विल रिप्रोड्यूस इट इन माई बुक. And you wrote this book before the Pahalgam incident. Much before Pahalgam. It is coming out in next 10-15 days. Yeah. So, and I'm not talking about the book per se. I'm saying जब यूनिट में जाते हैं ना, तो लेडीज में सशक्त हो जाती हैं. They become very strong. Now coming to the point which you made, the incident. Like I served maximum time in Kashmir in all ranks, during all my ranks starting with captain, first time 1988. और मेरी वाइफ ने मेरी मौत की खबर 2 बार सुनी है टीवी के ऊपर, और एक बार जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी. मैं तब मेजर था नॉर्थ कश्मीर में, लोलाब में, राष्ट्रीय राइफल्स में जॉब, आई वॉज सर्विंग देयर. तो एक न्यूज़ आती है, मेजर KJ सिंह, राष्ट्रीय राइफल्स, लोलाब, किल्ड इन अ टेररिस्ट एनकाउंटर. टीवी के ऊपर टिकर आता है. एंड शी इज़ 8 months प्रेग्नेंट, शी इज़ स्टेइंग विद अ पेरेंट्स, अपने माँ बाप के घर में रह रही है. अभी देखिए मैम, जो जिम्मेदारी है, बेटा है 5-6 साल का, और पूरी रात जागती रही कि अभी मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी. लेकिन सुबह उठ के बाहर गए 5 बजे, जाके न्यूज़पेपर लिया और छुपा दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी कि मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं, अगर वो देखेंगे तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं होगी. तो जब तक रिश्तेदार वगैरह या दोस्त नहीं आते कुछ दिन के टाइम तक, तब तक मैं ये खबर अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊँगी. तो ये जिम्मेदारी है. एंड सेकेंड टाइम इज़ इवन मोर. आई वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर, जैसे आपको मालूम है फौज में CO साहब होते हैं. He is the ultimate. He is the father figure in the unit. And जब CO says मेरे पीछे मूव, तो 800, 1000, 1200 जितने भी जवान ऑफिसर्स हैं, वो बिना कोई सवाल किए CO के पीछे मूव करते हैं. और ये जो मूव है, ऐसे नहीं है कि कहीं घूमने जाना है या कोई वॉक के लिए जा रहे हैं. ये मूव है लाइफ एंड डेथ ऑपरेशन में. सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ CO कि ही व्हेन ही सेज मेरे पीछे मूव, वो कितनी जिम्मेदारी ले रहा है, कितनी वफादारी निभा रहा है, कितना ईमानदार है अपने काम की तरफ. एंड माई वाइफ, शी इज़ अ CO's वाइफ, शी वॉज स्टेइंग इन रानीखेत, और वहाँ पे बाकी जवान और ऑफिसर्स की वाइफ्स भी थी. एंड शी गेट्स अ न्यूज़ एट 11 in the night ऑन अ TV कि कर्नल KJ सिंह किल्ड इन J&K. और एक 3 साल की बेटी है, 8 साल का बच्चा है, बेटा है. पूरी रात मैम बैठ के ये सोचती रही कि अभी मेरी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगी. बट हमारे यहाँ पे मैम, अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो इट इज़ ओके कि भी लोग मिलने आते हैं, तो आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप रो रहे हो, आपके बाल नहीं कंघी हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज़ एक्सेप्टेड थिंग इन आ सोसाइटी. लेकिन मेरी वाइफ ने पूरी रात अपने आप को जो जिस तरह से उन्होंने बताई, सुबह 6 बजे उठ के मुँह धोया, बाल कंघी किए और एक डिसेंट ड्रेस पहनी. उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जब जवानों की वाइफ और बाकी ऑफिसर्स की वाइफ या सूबेदार साहब लोगों की वाइफ जब आएंगी मेरे को मिलने, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ इज़ अ शैटर्ड वुमन. तो ये जिम्मेदारी है मैम कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ की,
कि उनको लगा कि चलो मेरा तो जो नुकसान है ही है, इनके हस्बैंड्स अभी भी कश्मीर में है, तो उनको ये नहीं लगे कि अगर यार देखिए अभी क्या हालत करके बैठ गई है, वैसे कहते सीओ साहब की वाइफ हो। तो शी लिव्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट जिम्मेदारी, इवन व्हेन शी वाज श्योर दैट हर हस्बैंड इज नो मोर देयर इन द आर्मी। उनकी में यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उनको पे नहीं मिलती, उनको कुछ नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना कम्स इन द आर्मी। एंड व्हेन शी वाज आस्क्ड, जब क्लियर हो गया कि आई एम अलाइव, व्हेन शी वाज आस्क्ड कि अभी आपको कैसा लग रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड तो जिंदा हैं, हर रिप्लाई वाज किसी ना किसी ने तो खोया है। Someone has lost her son, husband, brother, father. So war is the... So my husband has come back. तो but that doesn't I give will me not- happiness. मेरा हस्बैंड वापस आ गया, उससे मुझे खुशी नहीं है क्योंकि किसी का तो गया. It's not a celebration. It's not a celebration. It's but a, just say, Vaheguru, Shukriya that, you know, that ma'am is my when husband is that alive, thing but dawns- somebody yeah, has passed somebody away. has. And ma'am इसलिए ये जो Does लोग... she, when she sees this, does she relive the trauma Yes, ma'am, like we this? discussed this issue. And the first incident, the first photograph when it came of the same lady with her husband's body lying on the Yeah. ground, and I tweeted that कि पाकिस्तान को ये पिक्चर हॉन्ट करेगी सदियों तक, क्योंकि if any right thinking Pakistani in Pakistan would look at this photograph and say कि तुम लोग जाहिल हो, ये कोई जिहाद नहीं है. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.